नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। वर्षा काफ़ी अच्छी मात्रा में हो रही है और लगातार आप लोगों के बीच में हमारे चैनल के द्वारा सटीक अपडेट दी जा रही है। इससे बहुत से लोग चिढ़े हुए भी हैं दोस्तों, और कई ऐसे हैं जो आते हैं जब हमारे पास में व्हाट्सएप करने के लिए व्हाट्सएप करते हैं, तो व्हाट्सएप करने के पश्चात बड़ा थ्योरी झाड़ते हैं, ये है वो है, आपकी ऑफिस कहाँ है, ये है वैसे है। भैया मैं ये बताना चाहता हूँ कि रही बात ये है कि ऑफिस की, तो मैं कोई दुकानदार नहीं हूँ जो ऑफिस खोल करके बैठा हुआ हूँ। मैं कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं खोल करके बैठा हूँ प्रयागराज में कि मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ, ठगों की तरह धन वसूल रहा हूँ सारा काम। मैं एक शिक्षक हूँ, है ना, और मेरी पोस्टिंग लखनऊ में हुई है। मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, 2013 का चयनित हूँ। जिसको बड़ा कष्ट हो वो जा कर के 2013 के रिजल्ट में देख सकता है, मेरा पूरा नाम है, पूरी डिटेल है। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैं इतने वर्षों से कार्य कर रहा हूँ। 17 में ये भर्ती पूरी हुई थी, 17 से काम कर रहा हूँ और मैंने ज्वाइन भी किया, बहुत जल्दी ही ज्वाइन कर लिया था। और मैं आज अपनी इस नौकरी से अत्यंत संतुष्ट हूँ। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि देखिए दोस्तों, हमने भी काफ़ी संघर्ष किया और 5 बार लड़ाई लड़ने के पश्चात जीत हासिल की। हमारी एक बहन ने कल मैसेज हमारे पास में किया था, सर हम सफलता नहीं मिल पा रही है, पहुँच जाते हैं वहाँ से निराश होकर लौटना पड़ता है इंटरव्यू में। तो बहन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि भर्ती प्रक्रिया से इंटरव्यू को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है, प्रवक्ता के लिए भी। और जाहिर सी बात है कि इसके लिए अब आपको चिंता करने की बात नहीं है ना। चयन समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी जिसमें बची हुई शेष सीटों के लिए, शेष जो जितनी बची हुई सीटें हैं उसके लिए एक अलग मानक बनाने का निर्णय यूपी सरकार के आदेश पर, है ना, वर्तमान अध्यक्ष जी ने लिया है। उसमें जो सीटें रिक्त रहेंगी उसके लिए कहा गया है कि रिक्त सीटों पर याची अगर कोई जीत करके आते हैं, कोर्ट से कोई आर्डर होता है, पहले उनसे भर लिया जाए। उसके पश्चात यदि सीटें बचती हैं, है ना, तो ही उस पर नई लिस्ट जारी की जाए। और यदि फिर भी नहीं हो पाता है तो इसके लिए सीधे तौर कहा गया कि आप इसी वैकेंसी में, जो नई वैकेंसी आने वाली है, इसमें जोड़ दीजिए उन पदों को। दोस्तों 27,000 की भर्ती, इसका विज्ञापन भी तैयार है, इस पर बहुत चर्चा भी हो चुकी है, इस पर बहुत बातें भी हो चुकी, और अब इस पर भर्ती का दौर चलने वाला है। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि देखिए, बहुत दिनों से आपके मनोबल पे काफ़ी प्रेशर पड़ रहा है। काफ़ी लोग आपका मजाक बनाने की कोशिश कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। कम से कम ऐसी स्थिति बन गई कि परीक्षाएं संपन्न हो जाएंगी। पहले परीक्षा ही कराने जा रहा है नया आयोग, इसलिए बोल दिया गया है कि कॉलेजों का चयन कर लिया जाए और महाकुंभ से पहले पहले इन सारी परीक्षाओं का आयोजन हो जाए। आपको याद होगा, ध्यान दीजिएगा कि जब 2019 में कुंभ मेले का आयोजन हुआ था, अर्ध कुंभ था, तो उस समय सेंटर प्रयागराज के अपेक्षा जाकर के बना दिए गए थे। पीजीटी का पेपर हुआ था वाराणसी में, हम लोगों को वाराणसी जाकर के पेपर देना पड़ा था, मुझे अच्छे तरीके से याद है। और देखिए उसके पश्चात फिर धीरे धीरे सारा मैटर क्लियर होता गया और बाद में फिर जीत हासिल हुई। दोस्तों 2016 की वो भर्ती आज भी याद है कि 2016 के लिए 19 में पेपर हुआ था, है ना, 19 में पेपर कराया गया था। वो काफ़ी कुछ अच्छा भी था और सारी चीज़ें आपकी क्लियर भी हुई। उसके लिए भी बड़ा पापड़ बेलना पड़ा। 19 की में भर्ती पूरी हुई, उसके बाद में 21 वाली भर्ती आई, फिर जाकर के पूरी प्रक्रिया पूर्ण हुई। दोस्तों मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग अपना मन थोड़ा ना करें, अपने विचारों को उत्तम बनाने की कोशिश करें और लगातार शिक्षक भर्ती की जो अपडेट है वो आप हमारे चैनल के थ्रू पा सकते हैं। आप सभी से मेरी
विनम्र अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आप हमारे नोट्स ले सकते हैं। इसमें आपको 100% पर्सनल की गारंटी मैं देता हूँ और गारंटी कार्ड आपको नोट्स के साथ मिलेगा। आप लोग 8115998001 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप अपना एड्रेस भेज करके नोट्स बुक कर सकते हैं। फ़ीस पेमेंट आपको पहले करनी पड़ेगी 8115998001, ये मेरा गूगल पे नंबर भी है। फ़ीस जमा करके आप हमारे पास स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। उसके पश्चात आपको नोट्स भेजा जाएगा जो कि 3 दिन के अंदर आपको प्राप्त हो जाएगा। रही बात ये कि देखिए, मैंने अपने जीवन में हर उस शिक्षा को लिया जो कि आवश्यक होती है। जैसे हमने हाई कोर्ट में प्रैक्टिस भी की है काफ़ी दिनों तक, है ना। और इसके अलावा हमने LLB करने के अलावा PhD की भी डिग्री ली है। और जाहिर सी बात है जमाई आ जाती है। किसी डिग्री कॉलेज में भी बुलाया जा रहा था लेकिन हम नहीं गए क्योंकि नेट भी हमारा है। मैंने ये कहा साफ तौर पे कि जहाँ हैं संतुष्ट हैं, और भगवान का संयोग देखिए कि फिर जॉब भी मिल गई। अब इसके लिए कहीं आवश्यकता भटकने की है ही नहीं। मैं ये कहना चाहूँगा बंधुवर, देखिए आप सभी लोग शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। जो भर्तियाँ आ रही हैं उस पर आवेदन कीजिए, मनोयोग से पढ़ाई में जुड़ जाइए कि पढ़ाई की लापरवाही आप लोगों को निश्चित रूप से अंदर ही अंदर खोखला करने का कार्य कर रही है। बाद में आप पेन कब पकड़ेंगे? पेन कॉपी और किताब तब पकड़ेंगे जब परीक्षा की तारीख का आधिकारिक ऐलान हो जाएगा। हम आपको बता रहे हैं, अंतरिक्ष सूत्रों ने जो बताया है और एकदम परफेक्ट न्यूज़ है, क्योंकि 2-3 प्रतिनिधि मंडल मिला था। इसमें स्पष्टता कहा गया है कि भर्तियों को हर हाल में शुरू कराया जाए, कोई पेंडेंसी ना हो। इसके लिए कहा दिया गया कि विज्ञापन जारी होगा तो उस पर आवेदन चलता रहेगा। जो विज्ञापन है उसके पेपर को जल्दी जल्दी करा लिया जाए, जिससे नई वैकेंसी आने का रास्ता प्रशस्त हो जाए। अध्याचन मंगाया गया है, पहले दिन ही 7,000 से ज़्यादा अध्याचन आए। अब सतह समझ लीजिए आप, आज दिन भर में देखिए क्या स्थिति होती है, बढ़ेगा ही। तो यही सारी चीज़ें हैं मित्र। और ये मैं भी कहना चाहूँगा कि जो लोग एक बड़ा बढ़िया अयोध्या से उपाध्याय रियाज जी की महर्षि जी का है कि देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, है ना। तो जाहिर सी बात है कि बाधा और विघ्नों को देख करके कोई जो ऐसा व्यक्ति हो जिसका मन कड़ा हो और जिसके विचार उत्तम हों, कभी घबराते नहीं ऐसे लोग। तो मैं यही चाहूँगा कि आप उत्तम विचारों के हों, दृढ़ संकल्पों वाले हों और अपनी कमियों को सही ढंग से बताने में सक्षम हों। बहुत से ऐसे लोग भी मिलते हैं मुझे जो कहते हैं हमको अपनी कमियां दिखती नहीं। तो धीरे धीरे कमियां दिखेंगी और पछतावे से आपके पास में कुछ नहीं बचेगा। प्राइमरी भर्ती की बात करूँ, प्राइमरी में भी शुरुआत में देखिए 40,000 वैकेंसी निकालने की योजना चल रही है। देखिए कितना फलीभूत होती है, बात तो ये है। और साथ ही साथ 68,800 पदों पर काउंसलिंग जो बची हुई थी उसमें मुख्यमंत्री जी संज्ञान लेते हुए, है ना, उस पर काउंसलिंग की बात कर रहे हैं। देखिए आगे क्या होता है, भी बहुत कुछ है। 69,000 भर्ती को लेकर के जो क्या मैटर फंसा हुआ है उसके बारे में बता देना चाहता हूँ। 69,000 भर्ती में भी थोड़ी देर तक सरकार इस पर राजनीति करेगी, काफ़ी दिनों तक। तो आप लोग उसके लिए ना परेशान हो मित्रों। काउंसलिंग की बात अभी हमने की, तो काउंसलिंग के लिए 72,825 की जो भर्ती थी उस पर काउंसलिंग सरकार करा सकती है, क्योंकि राजनीति का तकाजा ये है कि विरोधी को इसकी ही बातों से आप पहले मारने का प्रयास करें। और जाहिर सी बात है कि जो आपकी वैकेंसी है ना, उस वैकेंसी के लिए अब पूरा टाइम टेबल बन चुका है। और जैसे ही है ना ये बैठक होती है उसके बाद आपका कार्यक्रम जारी कर दिया जाएगा। परीक्षाएं आप लोगों की सुनिश्चित हो गई। परीक्षाएं आपकी 21, 22, 23, 24, 25 नवंबर को ही होंगी। आप लोगों को कहीं भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। पेपर हल करना शुरू कर दीजिए, पेपर पढ़ा भी किया करिए,
बहुत से यूट्यूबर्स आपको झूठी न्यूज़ परोसते हैं, उनसे सावधान रहने की ज़रूरत है ना? क्योंकि जो ये लोग थंबनेल देते हैं उससे बहुत उम्मीद दिखाते हैं, लेकिन वास्तविकता में चले जाइए तो उसमें कोई दम नहीं रहता है। मित्रों, मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो लोग शिक्षकों की भर्ती सही ढंग से करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कोई भी पारदर्शिता का अभाव ना हो, तो इसके लिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप पहले तो हमारे साथ में जुड़िए। 8115998001 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, गूगल पे नंबर भी है। पहले आपको फीस जमा करनी पड़ेगी अगर नोट्स चाहिए तो, और इसके पश्चात ही मैं कुछ आगे कह पाऊँगा, कर पाऊँगा। जाहिर सी बात है, पता इत्यादि भी लिखा जा चुका है, और है ना, सभी के नोट्स सेंड कर दिए गए हैं। जो मित्र नोट्स लेना चाहते हैं, अपना एड्रेस, फुल फॉर्म, फुल नेम सहित, किस ज़िले के रहने वाले हैं, ज़िला का नाम, और क्या आपका स्थायी पता है, इस पते पर आप लोग नोट्स मंगा सकते हैं। और ये भी जान लीजिए कि जब आप ठीक ठाक पता देंगे तो हमें आपके नोट्स भेजने में भी आसानी होती है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि हमारे पता पूछने लगते हैं, है ना? तो भैया हम प्रयागराज के रहने वाले हैं और पोस्टिंग हमारी लखनऊ में हुई है, अब क्या पता बताएं। हम कोई कार्यालय खोल के नहीं बैठे हुए हैं, आपके लिए जो अवेलेबल करा रहे हैं, अच्छा करा रहे हैं, और जिन्हें विश्वास है वो ले भी रहे हैं नोट्स। दोस्तों, मैं एक चीज़ बताऊंगा आपसे कि भाषा शिक्षकों के लिए पहली खेप का विज्ञापन बहुत जल्दी ही जारी होने वाला है। अभी तक जूनियर एडेड को लेकर के कोई डिसीजन नहीं हुआ है, लेकिन आपको तथाकथित नेता उस पर चर्चा करते हुए भी नहीं पाए जाएंगे। आपने देखा होगा बहुत से प्रतियोगी संगठन के लोग गए हुए थे, है ना, मिले भी, सारी चीज़ें किए, ज्ञापन भी दिए, लेकिन कभी ज़िंदगी में इस चीज़ को आपने नहीं देखा होगा कि आपने कभी भी एडेड जूनियर की बात उन्होंने उठाई हो। उनका सिर्फ एक मसला रहा, किसी प्रकार से मीडिया में आ जाएं, चर्चा पर चर्चा का विषय हो जाए, और लोग आकर के हमारे पक्ष में नारे लगाएं, है ना। कुछ तो ऐसे जो कि उनको भैया अमर रहें नाम लेकर के उसके बाद अमर करा दे रहे हैं, जिंदा व्यक्ति को अमर करा दे रहे हैं, तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाए, है ना। तो मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, देखिए दोस्तों, भाषा शिक्षकों की भर्ती, एलटी की भर्ती कैंसिल हो गई, और इसके पीछे अगर देखा जाए तो जो राजनीति करने वाले तथाकथित लोग नहीं हैं, इन्हीं के जरिए ये चीज़ें हो पाई हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि ईश्वर इन लोगों को सद्बुद्धि दे, अन्यथा कहाँ ये मुँह दिखाएंगे। इन लोगों की खींचातानी में नए आयोग को मिली हुई ये जिम्मेदारी फिर से लोक सेवा आयोग को भेज दी है। शासन तो ये चाहता है कि बंदर बाट मचा रहे। फर्जी विज्ञप्तियों से सावधान रहिएगा। एक कृषि कल्याण से संबंधित एक विज्ञप्ति आई हुई है, जाली है, और जाहिर सी बात है कि आप लोग सावधान रहिएगा। इसी प्रकार से, है ना, अफवाहों पर ध्यान न दीजिएगा, क्योंकि अफवाह फैलाने वाले लोग निश्चित रूप से आपको पथभ्रष्ट करने का कार्य कर रहे हैं। दोस्तों, फल फ्रूट खरीदने जाएँ, कृपया शुद्ध दुकानों से खरीदें, क्योंकि देखिए एक बार धर्म भ्रष्ट हो गया तो जीवन पर्यंत अपयश लग जाएगा, है ना। जैसे मुस्लिम धर्म में ये है कि उनके यहाँ अगर सूअर मार के फेंक दी जाए, है ना, तो लोग उस मंदिर में नमाज नहीं अदा करते, मंदिर का या मस्जिद में नमाज नहीं अदा करते। और जाहिर सी बात है कि भाई देखिए वही पवित्रता हमारे साथ भी होनी चाहिए कि अगर जैसे अभी देखिए एक कांड पकड़ में आया, तिरुपति बालाजी के मंदिर में मनमानी तरीके से गंदे लड्डू इत्यादि परोसे जा रहे थे। लोगों को ये भी शर्म नहीं आती, कम से कम सबके धर्म के साथ में आप प्रेम पूर्वक व्यवहार करिए। तो मोहम्मद साहब का इतिहास कभी ये नहीं रहा कि उन्होंने कभी हिंदुओं के खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ कोई विपरीत कार्य किया हो, है ना। जाहिर सी बात है कि लोगों को उसी प्रकार की सूझबूझ रखनी चाहिए। कोई भी धर्म बुरा नहीं होता, कोई धर्म गलत नहीं शिक्षा देता, हमेशा शिक्षा सही ही सबसे जगह से मिलती है। दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग तैयारी में जुट जाइए। हमारे यहाँ के नोट्स से लेकर के अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। 8115998001 पे व्हाट्सएप करना है, और इसी पे आपको गूगल पे करके अपना नोट्स बुक कर लेना है। हम तो हमेशा आप लोगों को भला चाहते हैं। जिस तरीके से आप लोग जुड़ रहे हो, मुझे ये देख करके अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। बने रहे हमारे साथ में दोस्तों, आप लोगों का प्रेम इसी प्रकार से हमें मिलता रहे।
थैंक यू। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। दोस्तों, आप सभी के लिए मैं आज कुछ स्पेशल रिपोर्ट लेकर के आया हूँ। कल चूँकि मालूम है आपको कि परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति हो चुकी है। देवेंद्र प्रताप सिंह इसमें परीक्षा नियंत्रक रूप में कार्य कर रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार अब समय का चक्र चलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है समय, और सितंबर भी अंतिम पड़ाव पर आकर के खड़ा हो गया है। मित्रों, ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप लोगों को कहा जा रहा है कि 30 सितंबर तक, या हो सकता है ना, हो सकता है आपसे कोई 1 से 2 दिन के अंदर संपूर्ण कार्यक्रम आप लोगों का आ जाए। देखिए, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। बहुत जल्दी ही आप लोगों के समक्ष परीक्षा का संपूर्ण कार्यक्रम आएगा। मेरे सूत्रों ने बताया है, जो रिपोर्ट वो देते हैं वही रिपोर्ट हमेशा सही होती रही है, मैं बताना चाहूँगा। देखिए, मैं बताऊँगा, जो रिपोर्ट उन्होंने दी है उसके अनुसार सचिव महोदय ने स्पष्ट कहा है कि पेपर 21, 22, 23, 24, 25 नवंबर को ही होगा। हो सकता है इसकी परीक्षा तिथियों में 1 सप्ताह का डिले हो, लेकिन हर हाल में नवंबर माह में पेपर आपका शुरू हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये पेपर है ना 28, 29, 30 और 1-2 दिसंबर को होता है, तो निश्चित रूप से नवंबर और दिसंबर को मिला करके 2 दिसंबर तक ये पेपर संपन्न हो जाएंगे। इससे अधिक आपका समय बढ़ने की कोई स्थिति नहीं है, क्योंकि कल के उजाला के पेपर में भी निकला हुआ था कि लंबित परीक्षाओं को कराना ही इसमें आयोग के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। और चूँकि अभी आयोग के ने जो ई पोर्टल है उसको खोल करके नया अध्याचन मंगाना स्टार्ट किया है, क्योंकि फॉर्मेलिटीज़ तो निभानी पड़ेगी ना दोस्तों। तो कुल मिलाकर के अगर नए आयोग ने इस पर संज्ञान लिया, इस पर डिसीजन लिया है, तो उस पर समय लगेगा, पूरी प्रक्रिया पूर्ण करने में समय लगेगा, है ना। और जाहिर सी बात है कि जब समय लगेगा ना, तो इस पे आप लोगों को इंतज़ार तो करना पड़ेगा हल्का, कि नया वैकेंसी आए। तो नई वैकेंसी के लिए अभी स्थिति नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको महीने भर तक इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन परीक्षा आप लोगों की, चूँकि अब चाहे आपके पास कोई काम नहीं है, परीक्षा आपकी कराने जा रहा है नया आयोग, ये तो एकदम कन्फर्म है। और मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं तो देखिए, बम्पर बुकिंग हो रही है, इसमें हम बुकिंग ही कर रहे हैं। 8115998001 ये मेरा गूगल पे नंबर भी है, और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। कृपया आप इसी पर अपना, है ना, सेंड कर दीजिए। फ़ीस 1000 रुपये अभी फ़ीस है। 8115998001, ठीक है। यही आपका गूगल पे भी है और यही व्हाट्सएप नंबर भी है। तो नोट की बुकिंग जम के हो रही है। अगर आपको भी चाहिए तो आप 8115998001 पे अपना व्हाट्सएप कर सकते हैं और एड्रेस पिन कोड से दे करके अपना निश्चित रूप से नोट्स बुक कर सकते हैं। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा दोस्तों कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं आप लोगों की नवंबर माह में संपन्न हो जाएंगी। इस पर पूर्णतः सहमति बन चुकी है और इस पर कार्रवाई हो रही है। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि टीजीटी पीजीटी प्रवक्ता एलटी जीआईसी, एलटी जीआईसी की तो बात छोड़ दीजिए, क्योंकि एलटी जीआईसी में इतना पेंच है कि अभी 1 साल तक ये भर्ती हो जाए, बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन इसके लिए कोशिश की जा रही है कि नया आयोग कराए। नया आयोग जब कराएगा तो जाहिर सी बात है कि भर्ती हो जाएगी, है ना। कोशिश में लगे हुए हम लोग, विभिन्न प्रतियोगी संगठनों से भी हमारी बातचीत चल रही है कि देखिए, हमारे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन अभ्यर्थियों के हित में एक बार काम किया जाए और एलटी को निकलवाया जाए।
क्योंकि अल्टी की मलाई जिस तरीके से ये तदर्थ शिक्षकों के जरिए चाट रहे हैं, इनके बंदर बाट पर रोक लगाई जानी चाहिए। अधिकारी ही मिले हुए हैं, एलटी की भर्ती लटकाने में अधिकारी ही मिले हुए हैं, है ना। तदर्थ के संगठनों के द्वारा उनसे साठगांठ की गई, इनको भी पैसा मिलता है, तो इसीलिए भर्ती लटकाए हुए हैं। सोचिए 3-4 साल से अध्याचन आके रखा हुआ है, अभी तक इन्होंने विज्ञापित नहीं किया। तो आप स्वतः समझ लीजिए कि कितने मलाई खा रहे हैं। अब इस पर क्या कहा जाए। दोस्तों इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग शिक्षकों की भर्ती की अच्छी तैयारी करें, और सब जूनियर वाली जो भर्ती आ रही है, जूनियर की भर्ती अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण भर्ती है, और काफ़ी कुछ आप लोगों को इसके बारे में विशेष मिलने वाला है। आप सबसे मैं आग्रह करूँगा कि आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जूनियर के फार्म भरिएगा। जूनियर में आप लोगों को 1,50,000 की भर्ती भाषा शिक्षकों की रहेगी, सबसे ज़्यादा संस्कृत भाषा शिक्षक की रहेगी, उसके बाद हिंदी की, फिर अंग्रेजी की। और दोस्तों देखिए 3 भाषाएं पढ़ाया जाना अनिवार्य किया गया है, दो देश की भाषाएं और एक विदेशी भाषा पढ़ना अनिवार्य है। जाहिर सी बात है कि अब तैयारी आप लोगों को अच्छी तरीके से करनी चाहिए। और भाषा शिक्षकों के लिए अर्हता आप लोगों की, चूँकि भाषा टीईटी भी अब होगी। भाषा टीईटी पहले हुआ करती थी, 2 साल हुआ था उर्दू के शिक्षकों की भर्ती के लिए। अखिलेश यादव की सरकार ने इसमें नियुक्ति करने के लिए इस प्रकार की कार्यवाही की थी। आज तक उस अवैध टीईटी पे किसी प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान नहीं लिया। 72,825 का निर्णय तो दे दिया, लेकिन इस पर कभी भी संज्ञान नहीं लिया, क्योंकि ये टीईटी तो अनलीगल थी। लेकिन इसको सरकार ने कराया और नियुक्ति भी दे दी। उर्दू शिक्षक के रूप में चयनित है, न उर्दू विषय पढ़ाया जा रहा है न कुछ, लेकिन चल रही है राजनीति। तो इसी को परिप्रेक्ष्य में बनाते हुए योगी सरकार ने भी निर्णय लिया कि हम संस्कृत शिक्षकों की भर्ती करेंगे, और संस्कृत को चूँकि अनिवार्य कर दिया गया है नई शिक्षा नीति में। एक क्लासिकल सब्जेक्ट पढ़ना अनिवार्य किया गया है, भारतीय क्लासिकल सब्जेक्ट। तो जाहिर सी बात है तमिल और बंगाली तो हो नहीं सकता, जाहिर सी बात है हमारी संस्कृत भाषा है, और संस्कृत को अनिवार्य करने के लिए मैं ये मानूंगा कि प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इतना अच्छा कार्य किया संस्कृत को अनिवार्य करके। दोस्तों मैं ये चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि विभिन्न कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको ठगने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे लुटेरों से बच कर रहिए, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपका नुकसान कर सकते हैं, आपको कुछ हाथ दे नहीं सकते। ऐसे लोगों से सावधान रहिए। निश्चित रूप से ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ आपका कल बिगाड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। सावधान रहिए, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। दूसरी चीज़ ये कि मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा दोस्तों, कि जो प्राइमरी की भर्ती के लिए मारामारी मची हुई है, प्राइमरी के लिए बहुत से लोग अनाप शनाप तक बकने के लिए तैयार हैं, जाके वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं बार बार। तो मैं ये बताना चाहूँगा, प्रदर्शन से कुछ नहीं होगा। वहाँ पे आकर के सीधे तौर पे मेंबर्स ने कह दिया भैया अधियाचन मांगा गया है, अधियाचन मिलेगा तो भर्ती करेंगे, ठीक है, चाहे 20-25 अधियाचन आए हम भर्ती निकालेंगे। लेकिन अब बड़ी चीज़ ये है कि इसमें योग्यता को लेकर के पेंच फंसा हुआ है। बहुत से लोग कह रहे हैं हमको भी शामिल कीजिए, और अभी एक मैटर 69,000 वाला चल ही रहा है कोर्ट में, आप देख रहे हैं डेट पे डेट लगनी शुरू हो गई। जो मैटर एकदम क्लियर है उसमें भी डेट पे डेट लग रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा जो याचिका संबंधित सूचना आपको मैं देना चाहूँगा। इस पे अध्यक्षा जी ने समय मांगा है, 1 महीने का टाइम उन्होंने करेक्ट मांगा है, और ये कहते हुए जज का ये कमेंट कि बहुत इस पर लेट हो चुका है, अब इस पर हम फाइनल करेंगे, इसीलिए आपको ये आखिरी डेट दी जा रही है। अब इस पर आप लोग आइए और इसके बाद में इस पर फाइनल किया जाए। तो लड़ाई अभी जारी है दोस्तों। जाहिर सी बात है कि आप लोगों की जो संशोधित डेट में बता देना चाहता हूँ, 26 नवंबर की डेट लगी हुई है। आप लोग ये जान लीजिए कि 26 नवंबर से कंटिन्यू सुनवाई के लिए तैयार हो जाइए, इस पर फाइनल होगा। लेकिन जितने भी सहयोग न करने वाले लोग हैं उनको हमने निकलवा भी दिया है, क्योंकि ऐसे लोग निश्चित रूप से बाद में बोझिल बन जाएंगे हमारे लिए। हम कितने लोगों को देखेंगे भैया, हमें भी सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तो हम उसी हिसाब से काम करेंगे ना। और
आप लोग अब अपनी स्थिति परिस्थिति के अनुसार सारा कार्य करिए। देखिए दोस्तों, हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप सबको रोज़गार मिले, और रोज़गार के लिए देखिए वन विभाग की एक भर्ती आ रही है, टीजीटी पीजीटी की एक भर्ती आ रही है, नई वैकेंसी मैंने आप लोगों को बता दिया कि नई वैकेंसी में ना आप लोगों को कितना बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है ना। नई वैकेंसी में 27,000 पद हैं, और जाहिर सी बात है कि ये आपके लिए लाभ की स्थिति है। बने रहे हमारे साथ में। मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि हम आज तक जो बात बोलते रहे हैं 100% प्रश्न सही, हमारी बातें सही होती रही हैं, और जो प्रश्न दागने वाले लोग हैं उनको जवाब भी मिलता रहा है। मैं ये कहना चाहूँगा कि बोलने वाले हमको हमारी आलोचना करते हैं, हम देखते हैं हमारे चैनल पे विशेष फोकस उनका रहता है, कोई न्यूज़ नहीं रहती, ये रहता है वो रहता है, इस प्रकार की बातें लोगों को कहते हुए मैंने सुना है। मैं ये बताना चाहूँगा कि जिनको ये लगता है कि भैया हमारे यहाँ कोई न्यूज़ नहीं है, तो मैं उनको ज़बरदस्ती नहीं बुलाता हूँ। मेरा जो उद्देश्य है, मेरा जो काम है, निश्चित रूप से आप लोगों के सामने स्वतः दिख रहा है। मैं ज़रूर कहना चाहूँगा जो भी विद्यार्थी नहीं देख पाते हैं किसी कारणवश, उसमें कुछ नई चीज़ें जोड़ करके एक वीडियो संयुक्त रूप से भी डालता हूँ, आप लोग उसको देखते ही हैं। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, बहुत से लोग कहते हैं सर ये थंबनेल आप बहुत तगड़ा लगाते हैं। थंबनेल तो हर कोई लगाता है, यूट्यूब चैनल है तो उस पर आप लोगों को बेहतरीन थंबनेल तो देना पड़ेगा। आपको न्यूज़ के साथ साथ है ना सही अपडेटेड आप रहें, इस चीज़ की भी जिम्मेदारी हमारी है। मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कीजिए। और बड़ी चीज़ ये कि देखिए दोस्तों, इस बार नवरात्रि जो है 10 दिनों की है, अपने आप में 3 से 12 अक्टूबर तक नवरात्रि रहेगा, और योगी सरकार ने काफ़ी तैयारी कर रखी है, भव्य आयोजन भी होगा। और उसके बाद में आप मालूम है कि माघ मेले की तैयारी तेज़ी में चल रही है। तो जाहिर सी बात है कि इस समय ये बहुत सारे मैटर चल रहे हैं दोस्तों। मैं एक चीज़ और बोलूँगा आपसे कि देखिए टीजीटी पीजीटी प्रवक्ता के अलावा वन विभाग की जो भर्ती आ रही है वो आपके लिए बहुत ही सार्थक भर्ती है ना। अब देखिए क्या स्थिति होती है, आगे की स्थितियाँ क्या बनती हैं वो तो सामने दिख जाएगा। लेकिन ज़रा ज़रूर जान लीजिए कि वैकेंसियों की भरमार होने वाली है। और सबसे बड़ी बात, मज़ेदार जो स्थिति रही मैं बताऊंगा, मज़ेदार स्थिति ये रही है 27,000 का अध्याचन उनके पास रखा है, लेकिन चूंकि इनको फॉर्मेलिटीज़ निभानी, तो 27,000 के अध्याचन के लिए ये फिर से ही पोर्टल खोल के उसको आधिकारिक रूप से मंगा करके पुष्टि कर लेना चाहते हैं कि 27,000 ही है, कम नहीं, और भी बढ़ सकता है पद। लेकिन इतना जरूर जान लीजिए कि टीजीटी पीजीटी के इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती है ना। और इससे ये ज्ञात होता है, मुख्यमंत्री जी ने तो साफ तौर पर कह दिया कि भर्तियां पारदर्शी ढंग से हों, और दूसरी चीज़ ये कि समयबद्ध तरीके से हो, कोई पेंडेंसी ना हो, है ना। साफ तौर पर सीएम सर ने कहा है। तो हमारा चैनल उनका धन्यवाद ज्ञापित करता है कि भाई आपने इतना तगड़ा संज्ञान लिया। और देखिए दोस्तों, अभी तक मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि शिक्षक बनना है तो इसके लिए लग जाइए, है ना। जूनियर एडेड की भर्ती के विषय में भी कह रहे हैं कि बहुत जल्दी इसकी कटाव मेरिट जारी होगी। जो पुराने लंबित भर्तियाँ हैं इनमें वेटिंग लिस्ट को लेकर बहुत लोग बहुत आश्वस्त हैं कि आएगा तो हमारा हो जाएगा। मैं बताना चाहूँगा कोई वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, सिर्फ याचियों का होगा जो लोग याचिका में जुड़े हैं, और उनके अलावा किसी का नहीं होगा। देख लीजिएगा, किसी प्रकार की कोई वेटिंग लिस्ट जारी करने पे ही सर कोर्ट ने रोक लगा दी। जब कोर्ट ने रोक दिया है, साफ तौर कहा है कि याचियों के संदर्भ में ही याची जारी किया जाए, पहले याचियों से हो जाए, उसके बाद में अगर पद भर जाते हैं, नहीं भरते हैं तो वेटिंग लिस्ट निकाला जाए। पहले याचियों के लिए सुरक्षित कर दिया था सिर्फ एक बार की सुनवाई में। दोस्तों, आप लोगों को तय करना है सारी चीज़ें। मैं ये चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो लोग अभी तक संपर्क नहीं कर पाए हैं, संस्कृत के बहुत से ऐसे लोग थे जो संपर्क नहीं कर रहे थे, मैंने उन सब का नाम कटवा दिया है ना। अब वो सिर्फ
अस्तर पे दिख रहे हैं, बाकी उनका कोई वजूद नहीं रह गया है। बने रहिए हमारे साथ में, और मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, वीडियो को कीजिए लाइक, और जो भी प्रॉब्लम्स आपकी होती हैं उसका समाधान आप हमारे यहाँ कर सकते हैं। 8115992001 गूगल पे नंबर भी है, और आप लोगों का ये व्हाट्सएप नंबर भी है, आप इस पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।